हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं संभावना सेठ के लेटेस्ट ब्लॉग के ऊपर। संभावना सेठ ने फाइनली अपनी गुड न्यूज़ अपने ससुराल वालों के साथ शेयर करी, लेकिन क्या शेयर करने का तरीका सही था? आइए इसी चीज़ को लेके आज हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। आप लोग ज़रूर नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच पाए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो करते हैं शुरुआत। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि अविनाश और संभावना ने अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ से तमाम फैंस को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। इतने टाइम के इंतज़ार के बाद, बोले तो 10 साल के इंतज़ार के बाद संभावना और अविनाश की ज़िंदगी में ये खुशी का पल आया। और इससे कुछ समय पहले ही संभावना की 3 मंथ की प्रेगनेंसी का मिसकैरेज भी हुआ था। तो अब बारी थी फैमिली के रिएक्शन की, अब बारी थी फैमिली को ये गुड न्यूज़ बताने की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू संभावना ने अपने डॉक्टर्स के कहे अनुसार और अपनी न्यूमरोलॉजिस्ट के कहे अनुसार ये गुड न्यूज़ किसी के साथ भी शेयर नहीं की थी, नॉट इवन अविनाश के पेरेंट्स के साथ। तो अब ये टाइम आ गया था, क्योंकि डॉक्टर की साइड से भी संभावना को हरी झंडी मिल गई थी कि अब वो अपनी ये गुड न्यूज़ शेयर कर सकती है। कुछ लोगों को ये डाउट है कि पेरेंट्स का रिएक्शन आज के व्लॉग में आया और संभावना ने गुड न्यूज़ तो 2 दिन पहले ही बता दी थी, तो फिर जो पेरेंट्स हैं उनका ऐसे शॉकिंग रिएक्शन कैसे आ सकता है? उन्होंने भी 2 दिन पहले तो ये गुड न्यूज़ सुन ली होगी। तो गाइज़, ये लोग व्लॉगर हैं, ये लोग अपने सारे रिएक्शंस या कुछ ऐसी बैकअप वीडियोस जो होती है वो पहले से शूट करके रखते हैं। तो आई एम श्योर कि ये वाला वीडियो भी जो वीडियो कॉल आज संभावना ने दिखाई है, ये गुड न्यूज़ सोशल मीडिया पे रिवील करने से पहले ही उन्होंने शूट करके रख दी होगी। क्योंकि अगर आपने कॉन्वर्जेशन में ठीक से गौर किया होगा तो संभावना ने उनको ये बताया था कि अभी किसी को मत बताना, क्योंकि अभी हमने अनाउंसमेंट नहीं की है और हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। दैट मीन्स कि ये वीडियो 2 दिन पहले आई हुई अनाउंसमेंट वीडियो से पहले ही शूट हो चुकी थी। एंड येस, पहले गुड न्यूज़ बताई जाती है और उसके बाद ही फैमिली रिएक्शन डाले जाते हैं, इसीलिए ये व्लॉग आगे पीछे हुए हैं। उनके साथ भी ये गुड न्यूज़ पूरे 7 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद ही शेयर की गई। अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि चलो गुड न्यूज़ है, सब लोग बहुत खुश हुए, लेकिन क्या जो तरीका, जो प्रैंक संभावना और अविनाश ने चूज़ किया पेरेंट्स को बताने का, क्या वो सही था? मैं अभी सैम के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही थी, जहाँ पे लोग सैम के लिए खुश तो बहुत हैं, लेकिन सैम के इस प्रैंक से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी है। बहुत सारे सब्सक्राइबर की अलग अलग प्रतिक्रिया इस पर्टिकुलर प्रैंक को लेके आई हुई है कि ये एक बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव अनाउंसमेंट था, क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि साल भर बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद ये खुशी का पल आया हो। ये उन दोनों की ज़िंदगी में पूरे 10 साल के स्ट्रगल के बाद आया है। और इस तरीके से इस प्रैंक वे में फैमिली को ये न्यूज़ शेयर नहीं करनी चाहिए थी, जिस प्रैंक में उनकी सास को रोना तक पड़ गया। संभावना और अविनाश ने एक प्रैंक बनाया, जिस प्रैंक में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली के साथ एक वीडियो कॉल करेंगे, ग्रुप वीडियो कॉल, जिसमें अविनाश की दोनों सिस्टर, उनके हस्बैंड और अविनाश के पेरेंट्स थे। और पेरेंट्स को ये बताएंगे कि हमारे बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है और हम एक दूसरे से सेपरेट होना चाहते हैं, और ये संभावना का फाइनल डिसीज़न है। इस तरीके से उन्होंने उस वीडियो की शुरुआत करी, जिस बात को सुनते ही उनके पेरेंट्स के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। आपने देखा होगा कि बहुत देर तक तो उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर कुछ भी नहीं बोल पाया। फिर जैसे तैसे उनकी जो सिस्टर इन लॉ है, उसने एक बात अपनी रखी कि क्या आपने कपल काउंसलिंग ले ली है, क्या आपने अच्छे से इस चीज़ के बारे में सोच लिया है? उनके चेहरे के वो एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो लोग एकदम से घबरा गए थे, और वो घबराहट सबसे ज़्यादा जो नज़र आई वो थी अविनाश की मम्मी के चेहरे पे। जैसे ही उन्होंने ये चीज़ सुनी, सोचिए कि वो माँ थी
वो डांट भी सकती थी, वो पूछ भी सकती थी, वो सवाल भी कर सकती थी, लेकिन उस माँ के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और बच्चों की ऐसी बात सुनकर वो वहीं पे फूट फूट कर रोने लग गई। और जब वो रोने लगी उसके बाद जाके अविनाश और संभावना ने उनको ये गुड न्यूज़ बताई। तो इस तरीके के प्रैंक से जो फैंस हैं, जो ऑडियंस है, उनको अच्छा नहीं लगा कि इतनी बड़ी खुशखबरी की बात थी। पेरेंट्स जो है ना वो अपने रियल एक्सप्रेशन और रियल खुशी भी नहीं बयान कर पाए क्योंकि उनको टेंशन और उनको खुशी एट द सेम टाइम इन दोनों ने दे दी। इसीलिए उनके जो इमोशन है जो आने चाहिए थे वो आ ही नहीं पाए। एकदम वो एक स्ट्रेस वाली चीज़ में थे, रो रहे थे और रोने के तुरंत बाद उनको गुड न्यूज़ बताई तो वो समझ ही नहीं पाए कि वो किस तरीके का रिएक्ट करें। तो यस, ये एक गलत तरीका था। या तो उनको दिल भर के खुश होने देते या फिर कोई ऐसी चीज़ का प्रैंक करते जिस प्रैंक में उनको रोना ना पड़ता, क्योंकि वो दिल खोल के अपने एक्सप्रेशन जाहिर ही नहीं कर पाए, वो अपनी खुशी ही जाहिर नहीं कर पाए। उसके बाद संभावना ने चीज़ों को लाइट करते हुए बोला कि लास्ट टाइम जब आप लोगों को गुड न्यूज़ दी थी तो लास्ट टाइम आप लोगों ने एक दूसरे को किस करा था और इस बार तो तब आंटी थोड़ी सी चेयर अप हुई और तब उन्होंने जो है अंकल को किस करा इस खुशी में। तो ये जो चीज़ें हुई इससे थोड़ा सा चीज़ें जो है वो ऑकवर्ड चली गई। एंड काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि डाइवोर्स जैसी चीज़ों को लेके कभी भी प्रैंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाकई में जो कपल इन सिचुएशन से डील कर रहे हैं और जो फैमिलीज़ इस टाइम पे फेस करती हैं, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि नाउ डेज़ डाइवोर्स, सेपरेशन, गृह कलेश इतना कॉमन हो गया है कि मैं बोलूँ कि 100 में से 60-70 परिवार तो इन चीज़ों से सफ़र ही कर रहे हैं, राइट। तो जो ऑलरेडी इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आप सेपरेशन और डाइवोर्स जैसी चीज़ का कभी भी मजाक मत बनाएं। भगवान ना करे कि कभी किसी दुश्मन की ज़िंदगी में भी ये पल आए, तो इस चीज़ का प्रैंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस सिचुएशन से डील करते हैं उन लोगों की क्या सिचुएशन होती है, उनके पेरेंट्स क्या सफ़र कर रहे होते हैं, उनके परिवार के लोग क्या सफ़र कर रहे होते हैं, आप ये चीज़ फील भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए थोड़ा सा पब्लिक को ये तरीका बताने का पसंद नहीं आया। अगर बात करें परिवार की तो संभावना की इस डिसीज़न से परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और सैरोगेसी की न्यूज़ कहीं ना कहीं परिवार वालों को ऑलरेडी पता थी, क्योंकि डेफिनेटली जब इंसान अपनी ज़िंदगी में एक इतना बड़ा कदम उठा रहा होता है तो ऐसा नहीं होता कि इस कदम के बारे में वो परिवार वालों से डिस्कशन नहीं करता। हाँ, लेकिन प्रोसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, पहले जैसा प्रोसेस नहीं रहा। वो सैरोगेसी के लिए जाएंगे, सैरोगेसी उन्होंने अब ऑप्शन चुना है। शायद इस चीज़ के बारे में फैमिली वाले अवेयर तो थे, बट क्या एक सैरोगेट मदर मिल चुकी है, इन सब चीज़ों के बारे में उनको आइडिया नहीं था, क्योंकि वो यही डिस्कशन कर रहे थे कि बार बार पेरेंट्स अपनी बेटियों से पूछते थे, अविनाश के पेरेंट्स की क्या हो रहा है, प्रोसेस में क्या हो रहा है, क्या कुछ हुआ, क्या कोई पेपर वर्क आगे बढ़ा, क्या ये हुआ। दैट मीन्स कि सैरोगेसी का उनको आइडिया था कि अब जो बेबी प्लान हो रहा है वो आईवीएफ के थ्रू नहीं, वो सैरोगेसी के थ्रू हो रहा है। लेकिन सैरोगेसी अप्रूव्ड हो गई है, सैरोगेट मदर मिल गई है, इस चीज़ के बारे में उन्हें भी आइडिया नहीं था। तो उनको भी हम लोगों के साथ अभी पूरे 7 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद आई थिंक 8 मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो उनको भी ये गुड न्यूज़ अब मिली है। संभावना काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी नज़र आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक छोटे से बेबी की ज़िम्मेदारी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। हालांकि मैं इस चीज़ के बारे में श्योर हूँ कि संभावना ने जितना प्यार अपने पेट्स को दिया है वो एक माँ के प्यार से कम नहीं था। तो जो इंसान जानवरों को भी इंसानों से बढ़कर प्यार कर सकता है वो अपने बच्चे को तो मतलब उसके लिए तो दुनिया कायनात एक कर देगा। तो मुझे अंदर से ये गट फीलिंग आती है कि संभावना एक बहुत लविंग, एक बहुत केयरिंग मदर आगे चल के साबित होने वाली है। हाँ, उसका थोड़ा सा रूड एंड रफ अंदाज़ है, बट एट द सेम टाइम वो दिल की बहुत सॉफ्ट भी है। उसके अलावा संभावना के दिल से बड़ी एक ख्वाहिश है कि उनके घर में बेटी आ जाए, और ये हमने पहले भी सुना है। जिस समय पे संभावना एडॉप्शन की बात कर रही थी उस वक्त पे भी उसका ये इच्छा थी कि मैं एक बेबी गर्ल ही अडॉप्ट करूं, और अभी भी उसकी दिल से ये इच्छा ही है कि हमारे घर में एक बेबी गर्ल आ जाए। इस चीज़ में उनके जो इन लॉज़ हैं वो भी हामी भरते हैं। देखा जाए तो जो संभावना के इन लॉज़ हैं ना, विनाश के पेरेंट्स, वो इतने कोऑपरेटिव पेरेंट्स हैं,
इतने सीधे साधे पेरेंट्स हैं कि मुझे लगता है कि हार्डली नाउडेज ऐसे इन लॉज किसी को मिलते हैं। वो वाले पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, जो अपने बच्चों की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करते, जो अपने बच्चों के डिसीजंस को चैलेंज नहीं करते, जो सिर्फ अपने बच्चों के डिसीजंस में उनके साथ और उनको सपोर्ट करते हैं, वो ऐसे वाले पेरेंट्स हैं। और जब संभावना और अविनाश ने आईवीएफ के लिए भी जाना चाहा था, उस समय पे भी उन्होंने कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। सैरोगेसी के लिए जाना चाहा, उन्होंने तब भी कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। मतलब जो बच्चे चाह रहे हैं उनकी खुशी में खुश होने वाले उनके पेरेंट्स हैं। आज उनकी मम्मी, अविनाश की मम्मी भी बता रही थी कि जब भी गणपति में वो आप लोगों को हमेशा मुंबई में नज़र आती हैं, कभी कभी ऐसा होता था कि उन्हें आने में लेट हो जाता था तो सब्सक्राइबर भी यहाँ से डिमांड करने लग जाते थे कि अंकल आंटी के बिना तो गणपति अधूरा ही है, उनको तो आना ही है। और जब से मैंने ठीक से फॉलो करना शुरू करा है, ऐसा कभी कोई गणपति नहीं गया जहाँ पे अंकल आंटी नहीं आए हों। तो आंटी आज अपनी भी बता रही थी दिल की बातें कि हर गणपति पे मैं यही बोलती थी कि आपको इतना मान रहे हैं, आपको इतना पूज रहे हैं, तो उसके बाद मेरे घर में ही चीज़ें आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, माँ का दिल है, बच्चों को इस तरीके से स्ट्रगल करते हुए देखकर हर माँ को बुरा लगता है और अपने बच्चों का घर हंसता बसता देखना उनकी दिलो इच्छा होती है। तो फाइनली मैनी कंग्रेचुलेशंस टू अंकल आंटी कि उनका इंतज़ार अब ख़त्म हो गया। अब फाइनली दादा दादी बनने का टाइम आ गया है। बहुत ही चुलबुली फैमिली है अविनाश की, उनकी सिस्टर्स भी दोनों बहुत ही सेंसिबल हैं, प्लस बहुत ही रिजर्व है जिस तरीके का उनका नेचर है। इतनी बड़ी न्यूज़ से उन्होंने शुरुआत करी थी, मतलब डाइवोर्स जैसी न्यूज़ से, पर पूरी फैमिली पैनिक नहीं हुई, एकदम साइलेंट होकर उनकी बातें सुन रही थी। राइट, तो यहाँ से पता चलता है उनका इंटेलिजेंस, उनका पेशेंस लेवल। संभावना ने बहुत सारी चीज़ें खुलकर नहीं बताई है, बट मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि सैरोगेसी आईवीएफ वाली चीज़ों को लेके ऑडियंस को क्लैरिटी ज़रूर मिलनी चाहिए। कल मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट भी आया हुआ था कि 3-4 आईवीएफ के बाद तो अलाउ ही नहीं है, डॉक्टर इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करते हैं। बट उसी कमेंट के नीचे एक कमेंट और आया कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हर आईवीएफ आपकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कंडीशन कितनी चीज़ें बर्दाश्त कर सकती है। और उन्होंने अपना भी एक्सपीरियंस बताया कि मेरे भी 5 से 6 आईवीएफ हो चुके हैं, तो मेरी हेल्थ के अकॉर्डिंग, मेरी मेडिकल इश्यूज़ के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर्स जो हैं वो आगे आईवीएफ के लिए रिज्यूम करते हैं। एंड ये संभावना ने अपनी खुद के ही इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि उनके भी 6 से 7 आईवीएफ फेल हुए हैं। राइट, लेकिन अब फाइनली डॉक्टर ने भी उनको आगे के लिए मना कर दिया था रिज्यूम करने के लिए। तो इसीलिए अब फाइनल डिसीज़न या तो उनका एडॉप्शन ही रहता या फिर सैरोगेसी ही रहता। और एडॉप्शन भी नाउ डेज़ आसान नहीं रह गया, ये भी एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो वो सैरोगेसी के लिए गए, जिसकी उन्होंने एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि पहले सैरोगेसी काफ़ी ईजी होती थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लीगल प्रोसेस के अंदर सैरोगेसी को डाल दिया गया, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा भी रहा, क्योंकि सैरोगेसी की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे थे, बहुत सारी इश्यूज़ भी क्रिएट हो रहे थे। तो अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने सैरोगेसी का एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर बनाया है, जहाँ पे आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, एक वैलिड मेडिकल रीज़न होना चाहिए सैरोगेसी के लिए, जो रीज़न्स आई थिंक संभावना के पास बिल्कुल जेन्युइन थे। राइट, तो इसीलिए उनको भी 3 से 4 महीने लगे इस सैरोगेसी के लिए। तो ये उन्होंने सैरोगेसी को लेके अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताया। बट आई स्टिल वांट कि सैरोगेसी और आईवीएफ जर्नी को लेके संभावना को एक पूरा डेडिकेटेड और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऑडियंस के दिल में एक कन्फ्यूज़न है। और ख़ासकर जो लोगों ने इन चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया होता है, उनको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आइडिया होता है, और उनकी बात से ऑडियंस जो है वो कन्विंस भी होती है और उनको एक क्लियरिटी भी मिल रही है। तो जो लोग भी सैरोगेसी के लिए जाना चाहते हैं या जो भी आईवीएफ जर्नी के लिए जाना चाहते हैं, सैम को उनके लिए एक वीडियो लाके ये क्लियरिटी देनी चाहिए, ताकि उनके भी मन में कोई कन्फ्यूज़न हो या फिर संभावना के प्रोसीजर से उनको भी आगे के लिए एक हेल्प मिल जाए। तो इसी के साथ मैं ये रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।